बोकारो में सबसे कम वोटिंग हुआ है। जी हाँ, सही सुना आपने, बोकारो में सबसे कम वोटिंग हुआ है। पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में बोकारो सबसे पीछे और झरिया और धनबाद ये 3 विधानसभा पीछे रहने वाला है। 3 बजे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 61.47% वोटिंग हुआ है और महेशपुर में 74% सबसे ज्यादा, नाला में 72.34% सेकंड, सिल्ली में 71.26% थर्ड। अब नीचे से जब चलते हैं तो धनबाद सबसे पीछे रह गया है, सबसे पीछे धनबाद है। 45.14% वोटिंग हुआ है। बोकारो में 46.43% सेकंड नंबर पर नीचे से, और झरिया में 48.3% यानी तीसरे नंबर पर झरिया नीचे से, और बोकारो और उसके बाद धनबाद, सबसे गिरा गुजरा धनबाद, उसके बाद बोकारो। 10 बार विधायक रह चुके हैं हमारे यहाँ, इलेक्शन ढंग से नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ पोस्टर लगाता रह गया, बस रोड में आपको बैनर पोस्टर दिखेगा, जागरूकता बिल्कुल भी नहीं, फैसिलिटीज नहीं दिया गया जिसके कारण वोटिंग हो पाए। तो ये बहुत ही खराब बात है कि भाई एक शहर वाले क्षेत्र में, यानी गांव देहात सिल्ली विल्ली जितना भी नाला वाला कंपेरेटिव बोकारो और धनबाद के शहरी क्षेत्र में वोटिंग नहीं हो रहा है। या तो 2 कारण हो सकता है, शहरी लोग ना आए हों, या फिर हो सकता है कि गांव के भी अगर नहीं आते हैं तो मैनेजमेंट बहुत वीक रहा। ये मेरा आंख का भी देखा हुआ है। कांग्रेस के वॉलेंटियर्स भी बिल्कुल नजर नहीं आए, बीजेपी के भी कुछ जगह पे नजर नहीं आए। वॉलेंटियर तो था ही नहीं कि जो लोगों को लाए, गाइड करे, किसी तरह से पर्ची में गाइड करे, घर घर तक पर्ची पहुंचाया जाए। सब लोग बैठे हैं, एक काउंटर लगा है, जाइए पर्ची ले लीजिए, ठीक है। एक इंसान है, हमको भी चाहिए कि सामने से हम आकर अपने चुनाव के लिए, अपने भविष्य के लिए हम कदम उठाएं। लेकिन समटाइम्स इतने लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियंस ही बनने नहीं दिए उनको जागरूक। उन्होंने ही दूर रखा, एजुकेशन से दूर रखा। तो ऑब्वियस है कि लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, आपको ही लेकर जाना होगा उनको बूथ तक। तो बोकारो सबसे पीछे चल रहा है, यानी कि धनबाद के पहले, और सबसे पीछे तो धनबाद ही चल रहा है भाई। तो ये 2 शहर जो है ना, जो ब्रांड हुआ करता है, ठीक है ना, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, भाई ये ब्रांड के नाम पे मतलब बहुत बेकार इलेक्शन कमीशन का रोल रहा धनबाद बोकारो में। और झरिया, यानी यही इर्द गिर्द जो है मामला खराब रहा। वैसे भी वोट देने का मन किसी को होता नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट और चेंजेस नजर नहीं आता। तो ऑब्वियस है कि शायद ये भी वजह बना होगा, या क्या ऐसा कारण है जो विश्वास नहीं दिला पाया अपने वोटर पे कि वो पूल बूथ तक जाए और वहां वोट दे। तो ये थोड़ा आप कमेंट में भी बता सकते हो कि क्या वजह रहा होगा। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कैंची छाप टाइगर जयराम मातो के आने से शायद थोड़ा सा मामला और पेचीदा हुआ है, लोगों में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि कंफ्यूज है लोग। रिजल्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो ही नहीं रहा, बीच में थोड़ा सा ये समीकरण है कि भाई अब महतो वोट कितना गया है। क्योंकि कुछ फ्रेंड से भी मेरा बात हुआ है, बीच में मेरा फ्रेंड से भी बात हुआ, महतो वोट पूरा महतो को जा रहा है। महतो हिलने वाला नहीं है भाई, जो मामला चल रहा है अभी तक। तो वो किसका वोट काटेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो पता नहीं क्या होगा, कमेंट कर कर जरूर बताएं इफ यू नो दैट। और खिजरी में पोलिंग बूथ के पास ये हुआ कि मारपीट हो गया है, ये फेक न्यूज था, बाद में वेरीफाई किया गया। और गांडे में पदाधिकारी को बदला गया है 338 पोलिंग बूथ से। वहां पे वो वोट को कास्ट करवा रहे थे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे वोटिंग के लिए, और नियम का उल्लंघन कर रहे थे। पहले जो पीओ थे वो थे प्रमोद कुमार, और अभी जो पीए हैं वो है वो थे प्रमोद कुमार, और अभी जो पीए हैं वो है ओमकर नाथ राम। तो भाई ये भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पैसा बांटने वाला भी बहुत जगह से वायरल हुआ। फिर विधायक को मारा गया, वहाँ वो वायरल हुआ। फिर एमपी जो है मारपीट कर दिया, ये आरोप लगा। तो इस इलेक्शन में थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को थोड़ा कोई कानूनी कार्रवाई बहुत स्ट्रांगली नहीं हुआ है, क्योंकि ये मीडिया नहीं है यहाँ। अगर यही दिल्ली मुंबई होता तो बहुत कुछ हाईलाइट होता, जो अभी अंदर अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे गलती तो माना जाएगा कि कांग्रेस को भी वॉलंटियर करना चाहिए था, अगर अपना 10 साल के बाद वापसी करना था बोकारो में। और ये बात 3 बजे तक बहुत कांग्रेसियों को मैंने बोला, तो वो कुछ कहते हैं कि भाई सीनियर जो है वो देखेंगे, जूनियर कह रहे हैं, सीनियर वो देखेंगे, उनका काम है, वो उनका मैनेजमेंट सही नहीं है, वॉलंटियर कहाँ से आए, पैसा मिला है क्या, क्योंकि ऑब्वियस है कि कोई फ्री में क्यों खटेगा, ऐसा कुछ सीन था उनका। अब सीनियर कह रहे हैं कि यार लोग को जागरूक होना चाहिए, लोग खुद आए, खुद जो है वो काम करे। तो समटाइम जितना एफर्ट लगाना था उन्होंने लगाया, बाकी जो जागरूकता से वोट होना था वो वोट हो गया है। 46.43%। और बोकारो का जितना होना था उतना हो गया है, बोकारो का 46.43%। और हमारे साइड में भी देखा गया कि कांग्रेस के लिए या किसी बीजेपी प्रत्याशी के लिए ऐसा नहीं है कि पर्चा बांटा गया, लोग आकर मिले, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपका वोट यहाँ जाना है, उसका वोट वहाँ जाना है, महतो का वोट वहाँ जाना है। तो इसलिए लोग इतना एफर्ट नहीं लगाए, घर घर तक नहीं पहुंचा गया और जागरूक नहीं किया गया। अब वो कहते हैं कि नहीं भाई, जिनको वोट अपना बदलाव चाहिए वो खुद आए। तो ठीक है, ये भी ठीक है। बोकारो में 46.43%, भाई शहरी क्षेत्र है थोड़ा, जहाँ नगर निगम है, ठीक है ना, साला गांव वाँव में बढ़िया काम हो रहा भाई, बढ़िया वोटिंग हो रहा। 71, 74, समझ रहे हो, 74,
मतलब आधा वाला सीन है यार। तो ये बड़ा बिल्कुल मतलब धनबाद और बोकारो भाई एकदम, और झरिया, ये तीनों जो है ना, ये आसपास का अड़ोसी पड़ोसी, एक पड़ोसी गंदा दूसरा भी गंदा, मतलब ये माहौल ही नहीं बना यहाँ। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हुआ है। बहुत सारे लोग घर से नहीं निकले हैं, मस्त चिकन विकन बना है, लोग खाए। तो भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला, आपका ही भविष्य खराब होना है, आपको ही ट्रबल में आना है इन फ्यूचर, ठीक है ना। फैसिलिटीज नहीं मिलेगा बोकारो में, वो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा जो गांव में देखने को मिल सकता है, या कम से कम आपके पास ऑप्शन था नोटा वोटा कुछ भी दबाते, ताकि आपका गुस्सा भी कम से कम वहां दिखना चाहिए था। तो खैर जो भी हुआ, जैसा हुआ, रिजल्ट देखेंगे क्या होता है। जैसा हुआ, मजा आएगा, क्योंकि भाई कैंची छाप के आने से बड़ा नहीं समीकरण बन नहीं पा रहा कि होने क्या वाला है यार और रिजल्ट क्या होगा। तो कुछ दिलचस्प तो होने वाला, ये तो फिर इलेक्शन रिजल्ट में पता चलेगा, मजा आएगा।